हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ही होंगे। मैं हूँ आपका यश प्रजापति और आपका स्वागत है द गुज्जू प्रोग्राम में। और चलिए शुरू करते हैं हमारे आज डे 3 का वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स का। और उससे पहले आपको मेरे स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि भाई ने कुछ पाइथन एग्जीक्यूशन करके लिखा है। तो आज थोड़ा पहले हम सीख लेंगे कि पाइथन एग्जीक्यूट कैसे होता है, हमें उसको रन कैसे करना है। आई मीन रन कैसे करना है वो तो ठीक है, बट वो रन कैसे होता है वो देखने वाले हैं। पाइथन का एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो हम देखेंगे पहले, राइट? तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि कुछ कोड स्टेप में रन हो रहा है। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि उसको कैसे रन किया जाता है, राइट? आई मीन कैसे रन होता है। आप बताइए क्या हो गया आज मेरे को। चलो, तो पाइथन में हमारा जो सोर्स कोड होता है, जैसे कि हमने day1.py करके लिखा था, तो मैंने gucci.py करके एग्जांपल दिया है आपको कि ये हमारा सोर्स कोड है, राइट? तो सोर्स कोड जो है हमारा, उसको पाइथन ऑटोमेटिकली कंपाइल कर देता है बाइट कोड में। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप बाद में ले सकते हो, राइट? तो ये कंपाइल बाइट कोड, राइट? इसको नॉर्मल स्थानापन्न करो, राइट? सो कंपाइल टू बाइट कोड कर देता है ऑटोमेटिकली, राइट? तो वो उसका एग्जीक्यूशन पार्ट है कि वो हमारे पास जो पाइथन की मेन फाइल है उसको बाइट कोड में, आई मीन बाइट कोड में कंपाइल कर देगा। देन जो हमारी वो बाइट कोड है फाइल, राइट, डॉट पीवाईसी करके होती है, वो मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ कि वो कैसे दिखती है वो सब, राइट? तो ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? तो वो बाइट कोड को अभी एग्जीक्यूट कैसे करें, वो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से होगा या हार्डवेयर से? कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं, ये तो हार्डवेयर से डायरेक्ट करना होता है ना बाइट कोड, तो हार्डवेयर को समझाने के लिए बाइट कोड का यूज करते हैं। नहीं, बट पाइथन में कैसा है कि बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, देन ये पीवीएम होता है जो हमारा पाइथन वर्चुअल मशीन, राइट? उसमें ये बाइट कोड को इंटरप्रिटेट किया जाता है, राइट? तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब पाइथन के जो बाइट कोड होता है उसको इंटरप्रेटेड किया जाता है यहाँ पे। और वो इंटरप्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि जो बाइट कोड लिखा गया है उसको फास्ट रन करवा सके, राइट? तो इंटरप्रेट टू बाय पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन, जो जो हमारी पाइथन वर्चुअल मशीन है। तो स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी। हाँ, अभी सही। तो वो बाइट कोड को इंटरप्रेटर में इंटरप्रेट किया जाता है पीवीएम में। अभी पीवीएम क्या है? पीवीएम एक पाइथन का रन टाइम एनवायरमेंट है। जो हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे हमारे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया होता है वो पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। जो सारे के सारे जो हमारी स्क्रिप्ट है वो पीवीएम में इंटरप्रेट होती है। पहले हमारी स्क्रिप्ट बाइट कोड में कन्वर्ट होती है, कंपाइल होती है, आई मीन। तो कंपाइल करके वो बाइट कोड को वो इंटरप्रेटेड किया जाता है पीवीएम में, पाइथन वर्चुअल मशीन में। एंड देन हमको अपना आउटपुट मिलता है, आई मीन एग्जीक्यूशन आउटपुट, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो वो फाइनल में हमें वो देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने प्रिंट और प्रिंट ब्रैकेट में करके लिखा है मैंने हेलो वर्ल्ड, राइट? तो बाद में मुझे प्रिंट होकर आउटपुट में मिलेगा हेलो वर्ल्ड। ऐसे ही तरह एग्जीक्यूशन होता है, बट वो इतना फास्ट होता है हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए बाइट कोड फास्ट है। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस बाइट कोड का अभी आई मीन यूज करते हैं, कंपाइलर है या फिर कोई भी है। तो वो तो देर की बात है, बट अभी हम पाइथन में सीखने वाले हैं, तो ऐसे एग्जीक्यूशन होता है। तो इसमें पीवीएम में कुछ होते हैं लाइक हैंडल्स। पीवीएम क्या क्या हैंडल्स करता है, राइट? तो वो मेमोरी मैनेजमेंट करता है, राइट? फिर करता है स्टेक फ्रेम, स्टेक फ्रेम मैनेजमेंट, मैनेजिंग करता है वो। और डायनेमिक टाइपिंग, जो हम अब इसमें मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि वेरिएबल्स को ऑटोमेटिक डेटा टाइप्स डिफाइन किए जाते हैं, राइट? तो वो डायनेमिक टाइपिंग में आता है, राइट? और गार्बेज कलेक्शन है, जैसे कि अनयूज मेमोरी है, उसको रिमूव रिमूव कर देता है ऑटोमेटिक। पीवीएम वर्चुअल मशीन है वो, आई मीन
पाइथन वर्चुअल मशीन है वो ऑटोमेटिक रिमूव ही कर देती है वो अनयूज मेमोरी को, राइट। तो ऐसे वो पीवीएम का यूज अच्छा है इसके लिए, तो मेमोरी मैनेजमेंट भी अच्छा होता है इससे। और हमारी वो मेमोरी जो यूज नहीं हो रही है उसको वो रिमूव कर देता है। डायनेमिक टाइप टाइप है, जैसे कि मैं वेरिएबल का नेम लिखूंगा, एज इज इक्वल टू 2.5, या मतलब ढाई वर्ष का बच्चा है, 2.5 साल का, सॉरी 2.5 साल का बच्चा है, तो वो 2.5 साल का बच्चा का डेटा टाइप वो 2.5 वो फ्लोट कहलाएगा, राइट। तो अभी आपको कुछ पता नहीं चलेगा, राइट। तो उसके लिए मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगा हमारे वीएस कोड में कि डेटा टाइप कैसे डिफाइन होता है वो सब। और दूसरी लैंग्वेज में आपको डेटा टाइप डिफाइन करके देने होते हैं कि लाइक इंटीजर है, फ्लोट है, ये फ्लोट है, ये इंटीजर है। अदरवाइज ये ऑटोमेटिक, आपने फ्लोट नहीं लिखा तो वो ऑटोमेटिक इंटीजर ले लेगा, वो पॉइंट की बात की वैल्यू वो नहीं लेगा। जैसे कि 1 पॉइंट आई मीन डेसिमल वैल्यू जो होती है 1.349 और ऐसे करके, राइट। तो वो नहीं लेगा। जैसे कि पाई की वैल्यू आपको पता है कि 3.14256 ऐसे आगे आगे चलती रहती है, राइट। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सी लैंग्वेज में लिखी गई है, इसलिए उसको सी पाइथन कहा जाता है, जो मोस्ट आई मीन जो कॉमन इंटरप्रेटर है राइट नाउ। अभी के वर्जन में वो कॉमन इंटरप्रेटर है सी पाइथन। उसके पहले भी पाइथन के टाइप्स थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जे पाइथन है, फिर आयन पाइथन है, पाई पाई है। पाई पाई भी अभी आई थिंक उसमें आपको देखने को मिलेगा, क्या कहते हैं, पाइथन की वेबसाइट पे। ये सारे आपको पाइथन की वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे ही, सारे के सारे टाइप्स, क्योंकि वो क्या कहते हैं, पुराने वर्जन है ये सब, राइट। सो अभी नया वाला कॉमन इंटरप्रेटर है सी पाइथन, जिसका मोस्ट ऑफ द कंपनीज और इंडस्ट्रीज वो सब इसका यूज करती है सी पाइथन का, और डेवलपर्स भी इसको यूज करते हैं मोस्ट ऑफ, राइट। और ये पाइथन एक ओपन सोर्स है जहाँ पे आपको सारी लाइब्रेरीज और किसी का भी आप कोड लेके उसमें थोड़ा चेंजेस करके आप उसको बेटर बना सकते हो, राइट। तो पाइथन इसलिए फेमस है, और वो ओपन सोर्स है, तो कोई कोई भी अपना कोड रन करता है, आई मीन कोड बनाता है, या फिर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं फेस रिकॉग्निशन या फेस डिटेक्शन का, तो वो लोग अपना कोड गिटहब पे डाल देते हैं, और लिख देते हैं कि इसको ऐसे रन करना है, ये रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी करते होता है, उसको डाउनलोड करना होता है। जैसे कि पाइथन लाइब्रेरीज उसमें लिखी होती है कि ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर दीजिए पहले, एंड देन ये एग्जीक्यूट होगा, और वो सब वो अभी बात की बात है। अभी पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है। मैं इतना अभी उसमें डीप में नहीं जाऊंगा, वरना आपको कुछ पता नहीं चलेगा, सब बाउंस ही जाएगा बॉल, ठीक है। तो हम पहले अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखेंगे पहले कि हमारा रन कैसे होता है, हमारा वेरिएबल्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं, हमारे जो क्या कहते हैं डेटा टाइप्स है, जैसे कि इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, बुलियन है, वो सारे डेटा टाइप्स हो गए। और वेरिएबल्स क्या है कि मैंने आपको बताया कि किसी को भी उसका नेम से बुलाया जाए तो उसको वेरिएबल कहते हैं, मतलब जो नेम है वो वेरिएबल है, और उसके वेरिएबल के अंदर जो लिखा जाता है, जैसे कि नेम यस है, और आई मीन हाँ नेम, जैसे कि फर्स्ट नेम, और उसके अंदर मैंने लिखा है यस, देन यस वो उसकी वैल्यू हो गई, और फर्स्ट नेम वो वेरिएबल। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, हम लिखेंगे डे 02 वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स डॉट पाई, और ये वाली बना दी मैंने, और यहाँ पे हम लिखेंगे नेम इक्वल टू यस, राइट। और फिर मेरी एज लिख देंगे 23, राइट। हाँ सजेशन दे रहा है। तो नेम एज और सिटी लिख देते हैं अहमदाबाद, राइट, अहमदाबाद। सो हम इसको प्रिंट कराएंगे, राइट। तो इसको हम प्रिंट कराएंगे नेम को, और देन हम प्रिंट कराएंगे अपने एज को। वो अपना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट भी कर दो तो एट यहाँ पे लिख देंगे सिटी, ठीक है। 2 भाई,
इसको सेव करके अभी हम रन करेंगे। कैसे रन करना है आपको पता ही होगा। पाइथन डे टू टैप ऑटोमेटिक आ गया, एंटर हो गया रन। यस, P23 एंड अहमदाबाद। लेकिन कुछ अच्छा ओके, हाँ ये वाला नहीं है करना था, ये डायरेक्ट वो सो हो गया। यस 23 एज और अहमदाबाद। अभी आप सोचोगे कि भाई ये तो वेरिएबल्स हो गए, तो इसमें हमारा पता कैसे चलेगा कि इसके डेटा टाइप्स क्या है, फिर ये सही है या गलत है वो भी देखेंगे। शांति रखो थोड़ा, बहुत जल्दी आप सबको। तो अभी इसमें मैं फ्लोट भी ऐड कर देता हूँ, जैसे कि ओके CGPA लिख देता हूँ मेरे कॉलेज पे, राइट। तो हो जाएगा जैसे कि 8.97 मेरे CGPA थे मेरी कॉलेज में। तो CGPA हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अभी बुलियन, वो बुलियन का मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कैसे होता है वो, राइट। तो ये हम इसको भी प्रिंट कर लेंगे, इसको प्रिंट कर देते हैं, लिख देते हैं CGPA, राइट। ये हो गया, उसको सेव करते हैं, इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। हो गया। यस 23 एज अहमदाबाद सिटी 8.97 CGPA थे, राइट। ये हमने प्रिंट कर दिया है। अभी इसमें हम डेटा टाइप करेंगे। सो जैसे मैंने आपको बताया वेरिएबल्स क्या होता है वो, तो अभी हम देखेंगे डेटा टाइप क्या होता है, राइट। तो अभी यहाँ पे हम सिंपल है, डेटा टाइप में कुछ इतना कुछ खास नहीं है, आपको प्रिंट करना है एंड देन यहाँ पे लिखना है टाइप। हमें जानना है कि इसका टाइप क्या है, तो हमें किसका टाइप जानना है, जैसे कि नेम का हो गया, तो हम नेम एंटर करेंगे, दैट नेम को नेम डालेंगे और फिर एंटर करेंगे। और नेम का डेटा टाइप जानना है, राइट। तो इसको सेव करेंगे, देन यहाँ पे हम प्रिंट करने वाले हैं पाइथन डे 2 को, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, सेव नहीं किया मैंने, राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लास स्ट्रिंग करके आ गया है। आप यहाँ पे देख ही सकते हो क्लास स्ट्रिंग करके आ गया है। STR मतलब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो हम कोटेशन में लिखते हैं, जो कोट में, तो उसको स्ट्रिंग बोला जाता है। वन कोट हो या डबल कोटेशन हो, राइट, तो उसको स्ट्रिंग बोला जाता है। और ऐसे ही लिखा जाए तो फिर वो एरर दे देगा। वो किसी को लेगा ही नहीं, मतलब समझे आप, वो एरर दे देगा। तो अभी हम इसमें भी देखते हैं कि प्रिंट करके टाइप को हम देंगे एज का, कि एज का टाइप क्या है, और बाद में देते हैं प्रिंट। कॉपी कर देता हूँ, क्या मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एज के अलावा क्या लिखा था, CGPA था, राइट। तो उसको हम सेव करेंगे एंड देन यहाँ पे हम फिर से रन करेंगे हमारा, राइट। तो आप देख सकते हो पहला स्ट्रिंग है जो हमने नेम है, वो डबल कोटेशन में हो या फिर सिंगल कोटेशन में हो तो उसको स्ट्रिंग ही बोला जाता है। और जो इंटीजर है वो सिंपल ही होता है, राइट। जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, वैसे इनफाइनाइट हो, बट डेसिमल वैल्यू पीछे ना हो, वो आपको ध्यान रखना है। अगर डेसिमल वैल्यू होगी तो वो फ्लोट हो जाएगा। तो स्ट्रिंग आई मीन इंटीजर और फ्लोट में वही डिफरेंस है। जब जब तक डेसिमल वैल्यू नहीं है, आई मीन जैसे कि 1.3 है, आपको मैंने दिखा है कि 8.97 वो एक फ्लोट वैल्यू हो गई। जैसे 0.97 वो डेसिमल वैल्यू है, राइट। तो इसको बोलते हैं फ्लोट फ्लोट। और जो इंटीजर होता है वो होता है सिंपल, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर आप 8.0 लिख दोगे ना तो भी वो फ्लोट ही लेगा। देखना है जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने 8.0 ले लिया, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन यहाँ पे हम फिर से रन करेंगे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने फिर से फ्लोट ही लिया। क्यों लिया फ्लोट? क्योंकि हमने वो डेसिमल वैल्यू हमने वहां पे डिपेंड की हुई है, इसलिए वो हमको फ्लोट दे, आई मीन फ्लोट बता रहा है कि ये फ्लोट ही है, अभी भी फ्लोट है। क्योंकि अगर तुम 8 लिखोगे ना तो वो ले लेगा इंटीजर। अदरवाइज वो आप पॉइंट करके किसी भी डेसिमल वैल्यू लिखोगे तो ऑटोमेटिक फ्लोट ले लेगा। जैसे कि अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई स्ट्रिंग किसी का भी क्या कहते हैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा, तो मैं एक बात बता दूं कि जो स्ट्रिंग होती है ना उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो और एडिशन कर सकते हो, उसका सब्सट्रैक्शन या डिवीजन नहीं कर सकते आप लोग। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे कि प्रिंट है तो यहाँ पे हम लिखते ए देन प्लस बी, राइट, सॉल्व बी, राइट। तो इसको हम सेव करेंगे
सो ये नॉलेज के लिए, क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा, आप पूछा जाएगा कि भाई हम दो स्ट्रिंग को डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो ऑब्वियसली की बात है, आप डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे देख सकते हैं ए प्लस बी, तो ए बी हो गया। अभी ए प्लस बी है, राइट, तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या रन होगा, सोचो क्या रन होगा? ए बी रन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने प्रिंट के बाहर लिखा हुआ है, इसलिए वो ए बी रन नहीं हुआ है। क्योंकि ये जो रन होगा वो प्रिंट के अंदर का होगा, वही रन होगा, बाहर वाला कुछ रन नहीं होगा। क्योंकि ये देखो, मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये रन हुआ। वो देखो, एरर देगा, वो सेव नहीं किया था, इसलिए आपको एरर देगा। क्योंकि जो प्रिंट के बाहर है वो आप लिख रहे हो, वो उसका कुछ लॉजिक होना चाहिए, तभी वो चलेगा। और प्रिंट के बाहर आप कुछ लिख ही नहीं सकते हो, राइट। वो क्या कहते हैं, नॉन टाइप में ही आता है वो। या फिर उसको टाइप एरर दे देगा, जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है टाइप एरर अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स, लिखा है ना। तो ये आप अंदर लिख सकते हो, बाहर नहीं लिख सकते प्रिंट के, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये देखो, अभी मैं यहाँ पे ब्रैकेट कर दूंगा, राइट। यहाँ पे मैं लिखूंगा बी, कैपिटल बी लिखूंगा, यहाँ इसको प्लस कर दूंगा और यहाँ पे इंटू 2 कर दूंगा। तो अभी सेव करूंगा और रन करूंगा तो हो जाएगा। अभी क्या होगा रन, आप मुझे कमेंट में बताओ क्या रन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को पोस्ट कर दो और मुझे कमेंट में बताओ कि इसका वैल्यू क्या आएगा वो, ठीक है। तो लिख दिया होगा आपने। चलिए, तो मैं अभी इसको रन कर देता हूँ, क्या आया होगा वो। तो ए बी बी प्लस बी हुआ, मतलब ए, दो कैपिटल बी एंड देन बी। तो इसको मेमोरी एलोकेट भी अलग अलग हो, आई मीन दूसरी जगह पे होता है, जो मैं आपको आगे जाके धीरे धीरे बताने वाला हूँ। तो ऐसे रन होता है। अब वही देखिए, मल्टीप्लीकेशन आपने देखा, राइट। तो यहाँ पे हम ए बी डिवाइड बाय ए बी। अभी क्या सोच रहे होंगे आप लोग कि जीरो आएगा, राइट? हाँ सॉरी, वन आएगा, जीरो का वन आएगा, राइट। नहीं आएगा, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रिंग को कभी स्ट्रिंग से डिवाइड नहीं कर सकते, या फिर सब्सट्रैक्ट नहीं कर सके, माइनस नहीं कर सके, क्योंकि वो टाइप एरर में माना जाता है। जैसे हमने वो प्रिंट में, मैंने आपको बताया कि प्रिंट के बाहर आप मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन या कुछ भी करोगे, प्रिंट के बाहर कुछ भी आप लिखोगे उस लाइन में, तो वो आपका टाइप एरर ही बताएगा। वो पाइथन में ऑलरेडी क्या कहते हैं उसको, टाइप एरर में माना जाता है। इसलिए हमको यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे कि टाइप एरर अनसपोर्टेड ऑपरेंड एंड स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, ऐसा। आप इंटीजर को और फ्लोट को वो कर सकते हो, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, फिर क्या कहते हैं सब्सट्रैक्शन है, वो सब कुछ आप उसमें कर सकते हो। बट इसमें आप वो नहीं कर सकते, डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन। स्ट्रिंग कभी स्ट्रिंग से डिवाइड नहीं होती और सब्सट्रैक्ट नहीं होती, और स्ट्रिंग कभी क्या कहते हैं इंटीजर से डिवाइड नहीं होती और सब्सट्रैक्ट नहीं होती वो, ठीक है। तो अभी वो चीज भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है वो। जैसे कि ए बी प्लस 2, राइट। तो ये वाला रन होगा, ये वाला सही से रन होगा, देखिए आप। अरे सॉरी, ये वाला कमेंट आउट करना भूल गया मैं। तो ये वाला रन होगा, क्यों नहीं होगा? अरे भाई, ए बी प्लस, अरे सॉरी, बहुत अच्छी तरह चल पा रहा। ये वाला रन होगा, ये वाला क्यों रन नहीं होगा? देखो, ए बी करके आ गया। अभी आज में मैंने आपको बताया कि आपने इसमें सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन नहीं कर सकते कभी भी। इस आपको सब्सट्रैक्ट, आई मीन क्या कहते हैं, एडिशन करना है इसका, तो हम एक चीज से कर सकते हैं, जैसे कि प्लस करके यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में ले लेंगे, राइट। देन यहाँ पे रन करोगे तो देखो ए बी 2 करके आया, बट ये गलत है, क्योंकि वो जो 2 है वो इंटीजर नहीं है, वो हो जाएगा स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग हो जाएगा, ये आपका क्या कहते हैं, जो इंटीजर वैल्यू होगा, डेटा टाइप होगा आपका, वो डेटा टाइप नहीं रहेगा, ये हो जाएगा स्ट्रिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप डबल कोड में कुछ भी लिखते हो, नंबर हो या लेटर हो या फिर किसी भी क्या कहते हैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन का कुछ भी जो लिखते हो आप, वो सब कुछ जो डबल कोटेशन में लिखा जाता है वो आपका स्ट्रिंग में ही काउंट होगा, वो इंटीजर में या फिर फ्लोट में काउंट नहीं होगा। नंबर की वैल्यू फ्लोट में या इंटीजर में काउंट नहीं होगी।
ये आपको ध्यान रखना है, राइट। सो अभी मैं आपको इसका डेटा टाइप बता देता हूँ। जैसे कि मैंने ए करके 2 लिखा है, 1 लिख दिया अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ टाइप ए, राइट। सो यहाँ पे आप, सॉरी यहाँ पे थोड़ा प्रिंट ए टाइप कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप स्ट्रिंग आएगा। क्यों स्ट्रिंग आया, मैंने आपको बताया कि कुछ भी डबल कोटेशन के अंदर आप लिखोगे तो ऑटोमेटिक वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग में ले लेगा, चाहे वो नंबर हो या कुछ भी हो। तो वो भी अभी हम सीखेंगे कि वो हमें कैसे ऐड करना है वो। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा नीचे जाके, सो ये सब मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको वो बोलेंगे कि आपको मुझे स्ट्रिंग को वो इंटीजर में कन्वर्ट करके दो, या फिर किसी भी इंटीजर को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वो फिर कैसे होगा कन्वर्ट, या फिर किसी भी स्ट्रिंग को हम नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो हम नहीं कर सकते वो चीज, हमें सिर्फ उस आई मीन सॉरी सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन कर सकते हैं, तो वो चीज नहीं कर सकते। सिर्फ उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, और वो मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, वो हमने एक क्या कहते हैं जो फंक्शन लिखा है कि ए बी को 2 बार प्रिंट करके दो, ठीक है। जैसे 2 into 2 4 हुआ, वैसे ए बी को 2 बार प्रिंट करके दो। अभी ए बी यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ से यहाँ पे हमने अलग से ही मैं आपके लिए लिख देता हूँ, राइट। वो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ये मैं अभी इतना आपको सिखा रहा हूँ इसमें, क्योंकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। ये वीडियो लंबा होने ही वाला है, राइट। बट आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो, इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी मैं इसमें ही करा देता हूँ, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आप कभी हेसिटेट फील ना करो, या फिर आपको याद नहीं आ रहा है कि भाई मुझे पता नहीं है क्या हुआ कैसे होता है वो, ऐसा कोई सवाल ही पैदा ना हो। इसलिए मैं आपको इसमें ही सब सिखा देता हूँ। इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा अभी से लंबा होगा, क्योंकि मैं आपको थोड़ा डीप नॉलेज दे रहा हूँ, राइट। तो उसकी वजह से थोड़ा वो आपको तकलीफ रहेगी। तकलीफ तो नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि जितना आप ज्यादा डीप में जाओगे उतना आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगा, उतना आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन आई थिंक इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पूछेंगे जो इंटरव्यूअर, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती, राइट। तो इसलिए मैं आपको अभी ये डीप में समझा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी को 2 बार प्रिंट करो, मल्टीप्लीकेशन मीन्स आपको 2 बार प्रिंट करना है उसको। अभी जो यहाँ पे मैं आपको 3 लिख दूंगा ना, हमने पहले 2 लिखा था आपको पता हो तो, यहाँ पे 3 लिख दू ना, तो ए बी 3 बार प्रिंट होकर हमको दिया है। तो वो मल्टीप्लीकेशन ले रहा है क्योंकि वो स्ट्रिंग को 3 बार प्रिंट करवा रहा है एक ही लाइन में, राइट। उसकी वजह से, और कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसे स्लैश में कर दो तो ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, अभी अलग लाइन में आएगा वो। यस, बैकवर्ड स्लैश एंड लिखेंगे आप तो न्यू लाइन में प्रिंट होगा। और वो जो न्यू लाइन होती है, आई मीन जो बैकवर्ड स्लैश एन है वो न्यू लाइन में प्रिंट करवाता है, और बैकवर्ड स्लैश टी करोगे आप तो डायरेक्ट टैब लिखिएगा। आप ये वाला कॉपी कर देता हूँ मैं पहले, अरे राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं टी कर दूंगा, राइट। तो ये जो ए बी जो साथ में आ रहा था ना, वो भी टैब हो जाएगा बीच में, राइट। तो अब यहाँ पे मैं रन करके देखता हूँ आपको एक बार, देखो हो गया यहाँ पे ए बी जो ये ऑटोमेटिकली टैब दे देता है उस चीज को कि ए बी प्रिंट हो गया, देन हमें टैब देना है, ए बी प्रिंट हो गया फिर टैब देना है, ऐसे करके। ये मल्टीप्लीकेशन भी उसमें हो सकता है, तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या इसमें हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। फिर डेटा टाइप में भी थोड़ा अंदर हम, हाँ राइट, हम बुलियन भूल गए जल्दी जल्दी में। बुलियन क्या होता है, जैसे कि अभी का जो सनी है, मतलब अभी बहुत सनी है, मतलब जो धूप होती है वो। सो अभी धूप है तो प्रिंट कर दो इस सनी को, उससे इस सनी क्या है वो वेरिएबल मैंने ट्रू ले लिया है ऑटोमेटिकली, राइट। सो वो हमें ट्रू करके दे देगा। तो यहाँ पे आप रन करोगे, सॉरी यहाँ पे आप रन करोगे तो आप देख सकते हो वाई इज नॉट, अच्छा हाँ सेव नहीं किया मैंने यार। देखो आप ट्रू ट्रू दे दिया। किसी भी चीज को कभी फॉल्स करेंगे और सेव करेंगे है ना, आप देख सकते हो
हाँ, इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, कभी भी आप ट्रू और फॉल्स जैसे कि बुलियन डिफाइन कर रहे हो डेटा टाइप, राइट, तो तभी आपको एक चीज याद रखनी है कि जो कैपिटल होगा हमारा उसको, आई मीन सॉरी, जो हमारे ये नाम होगा ट्रू और फॉल्स, उसको फर्स्ट लेटर हमें हमेशा कैपिटल रखना है, राइट। तो ये चीज आपको पहले रखनी है। ऐसे ट्रू लिखोगे तो वो एरर ही देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एरर दे दिया, क्योंकि आपने वो डिफाइन किया हुआ ही नहीं है, ये नेम एरर में जाएगा, क्योंकि आपको ट्रू नहीं लिख सकते हो ऐसे स्मॉल में, क्योंकि वो क्या कहते हैं, बुलियन लेगा ही नहीं इसको, क्योंकि ये नेम एरर ले लेगा डायरेक्ट। भी इसको आप इस पे लिख सकते हो स्ट्रिंग में, अभी एरर नहीं देगा आपको, नहीं दिया आपको, ट्रू करके दे दिया, बट ये सही नहीं है। हमें बुलियन का यूज करना है तो हमें कैपिटल ट्रू लिखना, मतलब कैपिटल टी करके ट्रू लिखना पड़ेगा, और फॉल्स हो तो कैपिटल फॉल्स करके एफ करके। तो ऐसे हम बुलियन को डिफाइन करेंगे, राइट। तो भी इसमें थोड़ा डीप में जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें भी मैं आपको इनपुट आउटपुट सिखाऊंगा। एंड देन थोड़ी कंडीशंस होती है, जैसे कि किसी भी चीज को मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि ये प्लस हो गया, डिवाइड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, वो सब मैं इंटीजर का, फ्लोट का, वो सब का वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वो डेटा टाइप्स को कैसे ऐड करते हैं, फिर आई मीन जो इंटीजर को ऐड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसका मॉड्यूल कैसे निकालते हैं, वो सब मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी ये थोड़ा बेसिक वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स हो गया, राइट। सो इसमें थोड़ा अभी डीप में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा डीप में समझा दूंगा। तो बहुत डीप में जाओगे तो फिर मगज में सब बॉम्ब फूट जाएगा, सब मिक्स हो गया ना। तो थोड़ा थोड़ा करके हम सीखेंगे, राइट। तो अभी आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कि पहले हमने वेरिएबल बनाना सीखा, और उसमें हमने स्ट्रिंग वैल्यू डाली, इंटीजर डाली, फिर फ्लोट डाला, राइट, और उसको हमने प्रिंट किया। तो वैसे तो प्रिंट हो गया, राइट, वेरिएबल्स हमारे। तो वो वेरिएबल्स प्रिंट हो गए, वो हमारी फ्लोट वैल्यू प्रिंट हो गई, स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, वो सब प्रिंट हो गया। देन हमने वो डेटा टाइप क्या है, वो वेरिएबल के डेटा टाइप कौन से थे, वो हमने प्रिंट करके देखे। और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अभी उसमें थोड़ा हम आगे जाके आई मीन थोड़ा डीप नॉलेज लेंगे उसमें नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसमें मैंने थोड़ा आपको ऊपर चला सिखा दिया है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा उसमें डीप में जाएंगे कि हमें कोई भी स्ट्रिंग में लिखा गया, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कुछ भी मैं स्ट्रिंग में आई मीन डबल कोट में लिखा हुआ है, तो वो स्ट्रिंग में ही जाएगा, वो इंटीजर में नहीं जाएगा। या फिर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 8.0 या फिर आई मीन बोल सकते हैं डेसिमल वैल्यू दे दी पीछे, तो वो फ्लोट में ही जाएगी। या फिर 0.1 लिख दो, या फिर 8.97, वो मेरा सीधी देगा। तो कुछ भी जो पॉइंट पे लिखा जाता है डेसिमल वैल्यू में, वो ऑटोमेटिकली फ्लोट में चली जाती है। और आपको इंटीजर लिखना हो, जैसे कि हमारे नंबर्स हो गए, आई मीन फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, तो वो हो गया हमारा इंटीजर, राइट। तो वो इंटीजर में आते हैं, किसी भी फोन नंबर हो गया, या फिर किसी की एज हो गई, वो सब इंटीजर में आता है। फ्लोट में आता है किसी का सीजीपीओ हो गया, या फिर मैथ्स का आई मीन मैथ्स का स्कोर आता है, वो इंटीजर में बोलेंगे आप। सो ये ऐसे मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे होता है वो, राइट। सो हमने वो सीखा, फिर हमारा बुलियन सीखा कि ये फॉल्स करेंगे ट्रू करेंगे, उसमें थोड़ा डिप में कल जाएंगे, जिसमें अभी थोड़ा डिप में नहीं हुआ है हमारा। तो बुलियन में भी हम डिप में कल जाएंगे, इंटीजर में हम एडिशन कैसे करते हैं वो मैं कल आपको सिखाऊंगा। जो मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, मॉड्यूल कैसे निकालता है, और वो सब मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। इवन नंबर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको कल के वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि इवन नंबर एक लिस्ट दे दी आपको 1 से 10 की, तो उसमें से इवन नंबर मुझे दे दो प्रिंट करके, तो वो कैसे करते हैं वो मैं सब कल आपको सिखाने वाला हूँ, राइट। उसमें थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो कल के वीडियो में मिलते हैं। तो कल के वीडियो में हम डेटा टाइप्स और वेरिएबल भी सीखेंगे। उसमें हम एडिशनली इनपुट और आउटपुट आई मीन इनपुट और आउटपुट कैसे होता है वो भी सीखेंगे। इनपुट वैल्यू जैसे कि यूजर कोई वैल्यू दे रहा है, जैसे कि हमने पूछा नेम क्या है, तो मैंने लिख दिया मेरा नेम यश प्रजापति है, उसकी एज क्या है, तो 23 है, तो आपका कॉलेज कौन सा था, तो सिलोर ऑफ यूनिवर्सिटी। ऐसे करके आप उसमें ऐड कर मतलब यूजर से आप अपना उसका इनपुट ले सकते हो, और आप आउटपुट में उसको
प्रिंट करवा सकते हैं, राइट। तो वो भी हम कल सीखने वाले हैं। तो उसके साथ साथ हम थोड़ा क्वेश्चन का प्रिपरेशन भी करेंगे। तो आज के लिए मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ कि क्या दूंगा आपको क्वेश्चन, वो भी मैं सोच रहा हूँ। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूँ अभी के अभी। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है वो। सो अभी इसमें मैं आपको, हाँ, लास्ट टाइम जैसे ही आपको देता हूँ कि आपका नाम, आपका नाम का वेरिएबल बनाइए और उसको प्रिंट कीजिए, राइट। फिर एक मिनट, यहाँ पे आपको ये कॉमेंट है, कॉमेंट में लिखा हो आपका नाम, फिर आपकी एज क्या है वो। लड़कियां नहीं लिखेगी एज, क्योंकि उनको बताना अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सो मजाक मस्ती तो चलती रहेगी, कोई सीरियस मत लेना भाई, वरना डिस्क्लेमर लगाना पड़ेगा मेरे को। सो आपका नेम, आपकी एज है, फिर आपका फेवरेट टीवी शो ले लेते हैं। फेवरेट टीवी शो मेरा तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, राइट। सो फेवरेट टीवी शो हो गया आपका, राइट। आपकी एज हो गई। प्लॉट के लिए क्या लेंगे, प्लॉट के लिए, हाँ, आप कॉलेज में हो या फिर स्टूडेंट हो, तो आप अपना करंट सीजीपीए या फिर एसपीए, एसपीए हो गया, एसपीए क्या आप हो गया। नहीं, सीजीपीए रखो ना, सीजीपीए जो याद नहीं आ रहा, सीजीपीए लिख देना। और परसेंटेज में हो तो परसेंटेज लिख देना, कोई बात नहीं, परसेंटेज में लिख देगा, ठीक है। तो ये आप एक बार कर लीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि भाई मैंने ये कर दिया। और या फिर वो प्रिंट करके दे दिया तो उसको कॉपी पेस्ट करके डाल दो कमेंट में। तो आज का एम करते हैं हमारा, जो पहले तो मैंने कुछ एम भी नहीं रखा था, राइट। तो अभी से हम एम करते हैं कि आज की कमेंट कम से कम 100 कमेंट तो आ ही जाए, कि जिसमें आप लोग मुझे बोले कि नहीं भाई आज ने हमने वेरिएबल्स में ये किया, डेटा टाइप्स में ये किया। तो आपका नाम, आपकी एज, आपका फेवरेट टीवी शो एंड आपका करंट सीजीपीए या परसेंटेज क्या है वो। अगर आपने कॉलेज अभी स्टार्ट नहीं हो, आप 12th से ही अभी सीख रहे हो, तो वो बहुत अच्छा है। तो आप 12th का परसेंटेज डाल दो। अभी कुछ लोग बोलेंगे अभी रिजल्ट नहीं आया है, आ जाएगा भाई, आ गया होगा 12th का तो, राइट। सो 12th का परसेंटेज लिख दीजिए, 12th का ना हो तो 10th का लिख दीजिए, कोई भी लिख दीजिए। अभी तो सब लोग देखते हैं पाइथन, आई मीन आईटी के वीडियोस, मतलब आईटी एजुकेशन के वीडियोस, जैसे कि पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, वो सब। तो बाकी बातें अभी इतना वीडियो लंबा नहीं करेंगे, तो आप वो कमेंट में मुझे बता दीजिए। और आज का एम करते हैं 100 कमेंट्स का। और तब तक के लिए आप मेरी चैनल से जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने पोर्टल फ्रेंड्स है जो कॉलेज के हैं, स्कूल के हैं, सब ग्रुप में डालो, मैसेज डालो, सॉरी लिंक भेजो, मैसेज डालो, भाई हम साथ में ये करेंगे 1 to 100 डेज का। ये कैंपिंग में हम पूरा का पूरा अपना टाइम दे देंगे। और प्रैक्टिस करो रोज की, मैं बहुत नहीं बोल रहा हूँ 1 घंटा, तो इसके अलावा 1 घंटा प्रैक्टिस करो। जैसे कि मैंने सीखा है, ये वीडियो आपको आधे घंटे का या 20 मिनट 20 मिनट्स का, राइट। सो उसके अलावा भी 1 घंटे की प्रैक्टिस करो, उसमें थोड़ा डीप नॉलेज लो, गूगल करो, चैट जीपीटी करो। आपके पास अभी बहुत सारे टूल्स हो गए हैं, एआई टूल्स, और आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज है अभी, राइट। जैसे कि पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, W3 स्कूल पे जाओ, वो सब पे जाके आप थोड़ा अपने हिसाब से भी थोड़ा देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि यस ही सब सिखा है, आई मीन मैं ही सब आपको बताऊंगा उतना डेप्थ में, मैं बताने ही वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप भी थोड़ा उसमें से नॉलेज लो कि भाई ये सर सही बोल रहे हैं या थोड़ा गलत है, तो मुझे भी पता चल कि मैं कहाँ पे गलत बोल रहा हूँ। तो आप मुझे भी बता सकते कि सर आपने यहाँ पे, आई मीन यस आपने यहाँ पे गलत बोला है, राइट। तो वो चीज भी आप देखो, थोड़ा अपने हिसाब से भी सर्चिंग करो और डेटा, आई मीन देखते रहो। तो अब मेरा वीडियो देखो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, दूसरे सारे भी वीडियोस है, जैसे कि कोड विद हैरी है, फिर चाय और कोड है, राइट। और बहुत सारे कोड बेसिक्स है, वो सब, उन सब में भी आप डेप्थ नॉलेज ले सकते हो। जैसे कि खान सर की, आई मीन खान एकेडमी है, खान सर का खान एकेडमी है, राइट। तो भी आप देख सकते हो डेटा साइंटिस्ट के, आई मीन कंप्यूटर साइंस के वीडियोस, राइट। उसमें आपका डीएस है हो गया, फिर वो सब हो गया उसमें भी। तो उसमें तो मैं अभी डेप्थ में नहीं जा सकता, क्योंकि अभी ये पाइथन का वीडियो चल रहा है, राइट। उसकी वजह से तो आप मुझे मैंने आपको बताया 100 कमेंट्स का एम है, वो क्लियर कर दो पहले, और कमेंट में बताओ कि भाई हमने ये लिख दिया, प्रिंट करके, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय गाइस, और जय श्री कृष्ण।